हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूवर्स से क्यों जलते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स से क्यों जलते हैं? क्यों जलते हैं लोग मेरे व्यूवर्स से? ओके, जलते हैं लोग मेरे व्यूवर्स से। ओके, जलते हैं लोग मेरे व्यूवर्स से। उल्टा रखूँगी। ओके, और बॉटम की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो लोग इस वजह से, सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आप ऐसे किस वजह से बोल रहे हो, क्योंकि अभी आप जो शांत हो गए हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि क्या बोलते हैं उसे, कि कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, मेरे लाइफ में जब तक ऊपर वाला सोचेगा नहीं, ऊपर वाला कुछ करेगा नहीं, तब तक मेरे लाइफ में कोई गलत चीज़ भी नहीं हो सकती और अच्छी चीज़ भी नहीं हो सकती। ये आपको समझ में आ गया है, और इस वजह से जो आप शांत हो गए हो, एकाग्र, मतलब आप अपने अंदर ही झाँक रहे हो, अब खुद को जान रहे हो, ये चीज़ भी लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। तो सबसे पहले तो लोग आपके बारे में ही, मतलब इस वजह से चलते हैं कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, एटीट्यूड है, किसी की गलती माफ़ नहीं करता। अगर हमसे कुछ गलती में भी हम कुछ गलत बोल दे, फिर ये सामने वाला पर्सन उसे अपने दिल पे लगा के रखेगा और हमें हमारे साथ बात नहीं करेगा या हमें इग्नोर करेगा। इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो चलिए रीडिंग को, वही कि इसके अंदर घमंड है, बहुत ज़्यादा ईगो है, एटीट्यूड है, और फिर भी लोग इसके तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, हमारे तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और ये लोगों को भाव नहीं देता या देती, फिर भी लोग इसके पीछे पीछे ही दौड़ते हैं। और बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, खुद में ही रहता है, खुद से, मतलब खुद में ही रहती है या रहता है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। और बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी है, अपना ही चलाता है या अपनी ही चलाती है, अपने ही धुन में रहने वाला पर्सन है। और इसे ही लोग क्यों प्यार करते हैं, इससे ही लोग क्यों अटैच होते हैं। और हमारे लाइफ में कितने प्रॉब्लम है, हमारा पार्टनर हमें समझ के भी नहीं लेता, और इसका देखो, इसका पार्टनर इससे कितना समझता है, कितना अपना मानता है, कितना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और हमारे लाइफ में तो पूरे के पूरे बर्डन ही बर्डन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा, और ये पर्सन बस मुंह फुला के बैठता है या बैठती है। ओके, प्लीज़ ये बस गाइड मी। नहीं, सच में रियल में मुझे यही मैसेज आ रहे हैं। नहीं तो आपने मेरी रीडिंग देखी होगी इससे पहले, फिर भी मैं कभी ऐसे मैसेज नहीं आए हैं। सब मतलब सब आपकी ही तारीफ़ करते हैं, सब अपना काम आपको ही बताते हैं, सब अपने लाइफ में आपको ही इम्पोर्टेंट देते हैं। अगर किसी को कुछ करना है तो सबसे पहले आपका नाम आएगा कि ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी हो, कॉन्फिडेंट हो, और बहुत अच्छे से लोगों के साथ डील करना आपको आता है, आपको बहुत अच्छे से लोगों को नचाना आता है, आप बहुत अच्छे से लोगों को मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करते होंगे। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही लोगों को अपने तरफ खींचने वाले पर्सन हो, और अपने बातों से आपको पता है कि कौन से लोगों को किस तरह अपने वश में किया जाता है।
और आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है, आपके पास फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियल अच्छा हो सकता है, आपके दादा परदादा या आपके फादर ने अच्छी खासी प्रॉपर्टी कमाई हो सकती है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है, फिर आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। ओके, आपकी फैमिली इतनी अच्छी क्यों है, आपका पार्टनर इतना अच्छा क्यों है, आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो, आप इतने अच्छे से लोगों के साथ कैसे डील करते हो, आपको किस तरह से पता है कि कौन से लोगों को क्या चाहिए, आप इतने कैसे मतलब लॉजिकल हो सकते हो, मतलब इतना कैसे अपने लाइफ में कोई पर्सन लोगों को समझ सकता है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझते होंगे, मतलब कौन सा पर्सन किस तरह का है आपको बहुत जल्दी समझ में आता होगा, ऐसा लोगों का मानना है। इस वजह से लोग आपसे जलते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है, ओके, आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो, आप अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका, तो आप अपने काम के ऊपर इतना फोकस क्यों हो, क्यों आपको मतलब इतना काम करते हो, शायद आप लोगों से बात भी नहीं करते हो, कटे कटे रहते हो, और बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन हो, आप अपने काम से काम मतलब रखते होगे, ज़्यादा आपको किसी के लाइफ में घुसना पसंद नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे काम हैं, किसी के लाइफ में क्या चल रहा है आपको देखने में टाइम भी नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा फोकस हो, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ, आपका एक तो फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो सकता है और आप हमेशा उनके साथ खुश रखते हो, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, आपको पार्टीज़ करना पसंद हो सकता है, मतलब खुद के साथ भी सेल्फ लव पार्टीज़ करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करके चल रहे हो, आप अपने बाउंड्री के अंदर किसी को आने नहीं देते हो, और आप हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, या आप बहुत ट्रैवल करते होंगे, तो ये भी चीज़ें हैं कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, बट उन्हें नहीं पता है, क्योंकि नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, लोग अट्रैक्ट होते हैं, और हमेशा आपने खुद ने भी देखा होगा कि आपकी तरफ जो भी लोग अट्रैक्ट हुए हैं, आपके लाइफ में जो भी ज़्यादातर लोग ने ना टॉक्सिक आए होंगे, आपने खुद बोला होगा कि भाई मैंने इस पर्सन के ऊपर क्यों ट्रस्ट रखा है, इस पर्सन को मेरे लाइफ में क्यों एंट्री दी। तो इस तरह से एनर्जी दिख रही है कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, बट वो ना टॉक्सिक या कार्मिक लोग होते हैं, ज़्यादा तो नेगेटिव ही लोग होते हैं आपके आसपास, और लोगों को ये चीज़ लगता है कि लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, बट उसके पीछे का जो मेरे व्यूवर्स को तकलीफ हो रही है वो नहीं पता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, आप हमेशा काम में लगे रहते हो, अपना फाइनेंस देखते हो, बट उन्हें नहीं पता कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें भी सैक्रिफाइस करते हैं मेरे व्यूवर्स। और अब क्या बोलूँ मैं आप इतने एनर्जेटिक कैसे हो, आप फिट कैसे हो, आपकी तबीयत भी बहुत अच्छी हो सकती है, आपको ज़्यादा हॉस्पिटल की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और आप हमेशा एनर्जेटिक दिखते हो, और हमेशा खुश रहते हो, एक बच्चे वाले एनर्जी में, एक जॉयफुल एनर्जी में, हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कान होती होगी, और आपने जो बाउंड्री सेट की है कि आप बेफालतू के अपने लाइफ में किसी को आने नहीं देते हो, या आप ना कुछ डांसिंग से रिलेटेड, अगर आप डांस कर रहे हो तो आपके डांस से भी लोग जलते हैं। ओके, कोई तो है जो आपके डांस से जलता है कि ये कितना अच्छा डांस करता है, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। और ओके, आप इतने एनर्जेटिक हो, मतलब ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पकड़ी हुई है कार्ड ने, कि आप इतना कोशिश कर रहे हो, आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मुझे कहीं तो सक्सेस मिले या करियर में कुछ बड़ा करना है, बट वहाँ उतना हो नहीं रहा है, जितना आप दे रहे हो उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा है। बट ये चीज़ लोगों को नहीं दिख रही है कि आप जितना कर रहे हो उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड हो नहीं हो। बस लोगों को इतना दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, हमेशा तो काम करता रहता है, बट उसके पीछे की जो आप कंफ्यूज हो, आप स्टक हो, और आपको जितना
चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। उसके बारे में तो कोई कुछ सोचते हुए भी नहीं दिख रहा है। बस जो मतलब एक हमारे इसमें इतना है, जितना देखते हैं ना उससे ही जज करते हैं। इस वजह से तो अभी तो ये भी बोला जा रहा है कि अब तो पूरी दिखावे की दुनिया है। तो वही चीज़ हो रही है कि हमारे व्यूवर्स अपनी तकलीफ, अपने प्रॉब्लम दिखा नहीं रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं चल रहे हैं। बट ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो बर्डन उठा रहे हैं, ये 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, ये क्या है? मेरे व्यूवर्स कितना परेशान है यहाँ पे, सबके बर्डन उठा के काम पे इतना फोकस है, फिर भी रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी अपने मुंह पे एक स्माइल लेके चलना पड़ रहा है, एक झूठी स्माइल। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लोगों को आपसे बात करना पसंद हो सकता है। आप मतलब लिटरली लोग इस चीज़ से भी मतलब जेलस हो रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे बोल सकते हो, लोगों को आप इतना पसंद क्यों आ सकते हो। आपका फेस फीचर, आपकी सुंदरता की वजह से आपके ऊपर चलते हैं कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। आपका नाक ने नक्षत्र, इन चीज़ों के ऊपर भी लोग जेलस हो रहे हैं। देखो भाई, क्वालिटी पे हो वो तो अलग बात है, बट यहाँ पे तो फेस पे भी जेलस हो रहे हैं, पर्सनैलिटी के ऊपर भी। आपके अंदर से क्वीन और किंग की वाइब आती है, जिस वजह से एक एम्प्रेस की, एक महारानी और महाराजा की एक आपके अंदर से एक क्या बोलते हैं वाइब्रेशन और आपका उस तरह का हो रहा है, तो उस चीज़ से भी लोग जलते हैं। लोगों को ऐसे लगता है कि आप इतने बोल्ड कैसे हो, आप डायरेक्ट लोगों के मुंह पे बात करते हो, आपको मतलब इस तरह से नहीं करना चाहिए, लोगों के मुंह के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरे भी बस है कि गलत हो तो गलत मतलब सामने रखते हैं, जो सही हो तो सही सामने रखते हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, आपको पसंद नहीं आते, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाते हो। तो लोगों को वो भी दिक्कत है कि ये हमेशा अपना पैर क्यों उस चीज़ में डालते हैं। इतना बोल्ड कैसी पर्सनैलिटी है आपकी, और आप बेफालतू गुस्सा हो जाते हो। अगर आप अपने लिए स्टैंड लो ना, तो लोग बोलते हैं बेफालतू ही गुस्सा हो जाता है, बेफालतू ही मुंह फुला के बैठता है या बैठती है, इसे तो कोई काम धंधा ही नहीं है, इसे तो बस मुंह फुलाना ही आता है। बट उसके पीछे का मेरे व्यूअर्स जो हर्ट हो रहे हैं उसका कुछ नहीं है। और फिर उन्हें लगता है कि आप बहुत शांत रहते हो, अकेले रहते हो, किसी को वैल्यू नहीं करते, इग्नोर करते हो, निगलेक्ट करते हो। करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अगर किसी को मतलब कोई बुरा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और हमें पता है कि वो सामने वाला झूठ बोल, हम कब तक चुप रहेंगे? नहीं, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, हम कब तक चुप रहेंगे? एक ना एक दिन तो हम बोलेंगे, और हमें बोलना भी पसंद नहीं है, इस वजह से चुप हो जाते हैं, फिर मुँह फुला के बैठते हैं। ओके, और लोगों को ऐसा लगता है इसके घर में कोई फंक्शन हो या कुछ अच्छा काम हो तो उससे पहले ये किसी को नहीं कुछ बताता, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाता है, अपने खुशियों में किसी को शामिल नहीं करता, अकेला अकेले खुशियाँ एंजॉय करता है। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। अगर व्यूवर्स आप मेरे कोई व्यूवर्स है, आप अगर काम से रिलेटेड या आपको ऐसे भी ट्रैवल करना पसंद है और आप ज़्यादा घूमते फिरते हो, तो इस वजह से भी लोग आपसे जेलस है। ओके, और बोला भी होगा आपको किसी ने कि भाई तेरा तो मस्त है, तेरा तो बढ़िया है, तू तो हमेशा घूमता रहता है या रहती है, तो अपने फंक्शन में किसी को जल्दी बताती नहीं है, जब भी फंक्शन कल हो या परसों हो, 2-4 दिन पे होता है तब बताती है हमें, या बताता है कि हमें पहले क्यों नहीं बताता। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, और आपको पता है कि किन लोगों से चीज़ें छुपानी है, फिर नज़र लगाने आ जाते हैं मुँह उठा के। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। आपको थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी भी आपके आसपास थोड़े गलत इंटेंशन वाले लोग हो सकते हैं, जो सेल्फिश लोग हो सकते हैं, जो अपना फ़ायदा निकालने वाले लोग हो सकते हैं, तो आपको थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। ओके, वैसे तो सब अच्छा ही लग रहा है, वैसा कुछ बुरा नहीं लग रहा है। बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 1 मिनट कार्ड नीचे गिर गया है तो मैं
वो कार्ड उठा लेती हूँ, तब मैं आगे बात करती हूँ। ओके, पेज की एनर्जी है। तो लोगों को आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हुए दिख रहे हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा तीखी ज़ुबान बोलने वाले हो आने वाले टाइम में। सामने वाले पर्सन को अच्छा लगे बुरा लगे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आपके अंदर भड़ास है किसी चीज़ को लेके तो वो निकल जाएगी। ओके, और ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके साथ गलत करते हुए दिख रहा है, कोई अपना रियल फेस आपको दिखाते हुए दिख रहा है, कोई आपको अच्छा बोल के कुछ, उसे ना आपसे कुछ चाहिए। ये क्या चाहिए, एक बार देखती हूँ। 7 ऑफ सोर्स क्यों आया है? ओके, उसे ना आपसे फाइनेंस चाहिए, या आपका जो लक बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो टाइम चेंज हो रहा है उसके भी भागीदारी ये बने। अगर आपके फाइनेंस अच्छे हो रहे तो इन्हें भी उस फाइनेंस का क्या बोलते हैं, लाभ मिले, मलाई मिले खाने के लिए। और आप जो अपने फाइनेंस नहीं दिखा रहे हो, लोगों को नहीं दिखा रहे हो अपने इमोशन, तो वो चाहते हैं कि आप दिखाओ उन्हें। क्योंकि देखो, अगर आप दुखी हो गए ना तो वो किसी का मतलब आपका तमाशा किसी और का नहीं, एंजॉयमेंट का साधन बनेगा। मतलब कुछ ऐसा लोग हैं आपके आसपास जिन्हें आपके फाइनेंस चाहिए, और अभी आप जो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो उस टाइम में उन्हें भागीदारी चाहिए। ओके, और आप अपने फैमिली लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, कहीं ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो फैमिली के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा खासा अपने पार्टनर के साथ, मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। और जिनकी शादी नहीं हुई है, एक्स की कोई एनर्जी नहीं है। मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं उतना बता रही हूँ। अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपने फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करते हुए, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है, करंट पार्टनर है, तो उसके साथ भी आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। बट अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है और आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो वहाँ पर मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, बट वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पे टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। ओके, और आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे अपनी लाइफ में फ्री होना है, या आप ना अपना स्टाइल चेंज करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग हेयर रख रहे हो तो आप सोचोगे कि मैं शॉर्ट कर लूँ, या आपको फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद आएगा कि थोड़ा यहाँ से फटा हुआ थोड़ा वहाँ से फटा हुआ, या थोड़ा वो नहीं रहेगा, थोड़ा इधर से लंबा थोड़ा उधर से लंबा। तो उस तरह के आपको थोड़े कपड़े पहनना पसंद हो सकते हैं, या आपको शॉर्ट वन पीस पहनना पसंद आएगा। शूज़ जो बड़े वाले शूज़ होते हैं, मुझे उसका नाम तो नहीं पता है, बट घुटनों तक आते हैं, वो लेदर के रहते हैं, वो वाले शूज़ भी मुझे लग रहा है कि कोई मतलब आप बाई करोगे उस तरह का, या आपका मतलब आप सोचोगे कि भाई मुझे उस तरह का सोच चाहिए, या कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे शूज़ से रिलेटेड। या आप कोई शूज़ चाह रहे हो कि बहुत दिनों से कि मुझे वो बाई करना है, कुछ तो है शूज़ से रिलेटेड। तो आप बता देना कि क्या एनर्जी है, कि आपने अभी शूज़ पहने हुए हैं, या आप चाह रहे हो लेने के लिए, या कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, या आपको शॉर्ट वन पीस पहना हुआ है। ओके, या आपके ड्रेस पे कहीं पे फ्लावर बने हुए हैं, तो या आपने येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, तो मैंने बता दिया। ओके, आने वाले टाइम में आप बस ड्रीम नहीं देख रहे हो, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस भी हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, बस ड्रीम को ही नहीं है। अगर आप करियर, अपनी लव लाइफ, किसी भी चीज़ को, आपके लाइफ में जो भी चीज़ आपको लग रही है वीक है, बट किसी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा फोकस के साथ देखते हुए दिख रहे हो। ओके, तो हम देखेंगे गाइडेंस क्या है। 3 ही कार्ड लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी फिर। इस दिन गाइड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, 5 ऑफ ओवर थिंकिंग से बचना है, बिना बात के आर्गुमेंट से भी बचना है, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है। और
फ्यूचर प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग बनाओ, मैनेजमेंट के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ न्यू स्टार्ट करनी है तो फ्रेश स्टार्ट करने के लिए सही टाइम है। अगर आप चाह रहे थे कि कुछ मैं स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, तो वो अच्छा टाइम है आपके लिए स्टार्ट करने के लिए। और फिर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। शायद आपके पास आसपास अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप जो भी कर रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको बोला जा रहा है कि खुद के लिए स्टैंड लो। अगर या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ओके, और आपको अभी बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को ओपन रखो और खुद से प्यार करो और सामने वाले को भी प्यार रिस्पेक्ट दो, और खुद की भी केयर प्यार रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हम दूसरे को तो देते हैं बट खुद की बारी जब आती है तो हम कम पड़ जाते हैं। और आपको अपनी खुद की एक वैल्यू क्रिएट करनी है, और आप अपने लाइफ में एक सक्सेस, एक मुकाम पे जाना है, और उसके लिए आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, फ्यूचर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। खुद को एक बड़ी जगह पे देखो, एक बड़ी पोजीशन पे देखने की ज़रूरत है, और जो भी जगह या जो भी पोजीशन ने आपने देखी है उसके तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।